नमस्कार दोस्तों, मैं बालमुकुंद धुरिया। आज सोशल मीडिया पे एक तस्वीर बहुत तैर रही है। मैंने कहा उस संदर्भ में आपसे कुछ बातचीत हो। प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, नया संसद भवन, उसके फ्रंट पे अशोक स्तंभ आदमकद बनाया गया है और आज पूरी सोशल मीडिया पे सुबह से ही वो तस्वीर फ्लैश हो रही है, दिख रही है। प्रधानमंत्री जी भाव विभोर होके उसका उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन ये अशोक स्तंभ का जो रूप देखने को मिला, जो पुराना रूप है जिसको आपने देखा है अशोक स्तंभ में कि 3 शेर, 4 चौमुख शेर शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हुए हैं। लेकिन जो नया वाला अशोक स्तंभ है, भारतीय जनता पार्टी का अशोक स्तंभ, उसमें लेकिन जो शेर खड़े हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से नहीं खड़े हैं। वो जंगल के खूंखार शेर हैं और पूरा मुंह फैलाए कि अभी 2 मिनट में आपको जिवा कर जाएंगे, हलाल कर जाएंगे, इस तरह का एक भाव भंगिमा लिए खड़े हैं। तो क्या ये मूर्तिकार का दोष है, उसको बनाने वालों ने गलत बना दिया है, या ये कोई विचार है? आप अगर देखिएगा तो इस दौर में खास करके 2014 के बाद हमारी जो भारतीय समाज है ये बड़ा आक्रामक हुआ है। और आक्रामक इन सेंस कि पहले जहां खून देख के लोग बेहोश तक हो जाया करते थे, लोग किसी गरीब को तड़पता देखते थे तो उनको तकलीफ होती थी, और कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी को कोई मार दे तो बड़ा चिंता का विषय हो जाता था। लेकिन इधर के दिनों में समाज इतना आक्रामक हो गया है कि अगर एक खास समुदाय का आदमी मारा जाए तो लोग मजा लेते हैं। एक खास समुदाय का आदमी किसी को मारे तो लोग एक हिस्सा आनंदित होता है, मौत पे आनंद। इस तरह की सोसाइटी एक बन गई है। अभी पिछले दिनों हम लोग लगातार देश में जो 10-15 सालों में दंगे हुए हैं, उन दंगों में जो हमने ट्रेंड देखा है कि एक इलीट हिस्सा, खाता पीता हिस्सा अपनी गाड़ियों से जाता है और दंगे वाले क्षेत्र से अपने मतलब का सामान लेके चला आता है। तमाम दंगों में तो टीवी फ्रिज चुराते हुए हम लोगों ने देखा। या और आगे बढ़िए तो अभी जो हम लोगों ने पिछले दिनों देखा कि उत्तराखंड में जो त्रासदी आई थी, तो लोग बता रहे हैं कि जो लोग तड़प रहे थे, परेशान थे, तो उनके गले वले से तो सोने चांदी छीन ही लिया लोगों ने उनको बचाने के बजाय। लेकिन जो उंगलियों में लोगों ने अंगूठियां पहनी हुई थी, जब अंगूठी नहीं निकल रही थी तो पत्थर से उंगलियां काट दी गई। जान बचाने की कोशिश नहीं की गई, लूट लेने का एक प्रयास हुआ, प्रयास किया गया, लूटा गया। ये फॉर एग्जाम्पल है, उदाहरण है केवल। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि समाज हमारा आक्रामक हुआ है। इसको अगर हम सिलसिलेवार देखें तो पहले जो हमारे प्रतीक हुआ करते थे, केवल काली मां, जो बंगाल की काली मां है विशेष करके, उनकी तस्वीर अगर आप आदमकद घर में लगा लीजिए तो बच्चे अगर आप भी रात को जग जाएंगे तो एक बार मां काली की तस्वीर देख के आपको शहरन हो जाएगा, डर जाएंगे। उनके अलावा जितने भी देवी देवता हैं, चाहे 10 हाथ हो चाहे 15 हाथ हो, सभी का चेहरा बड़ा मनोरम हुआ करता था। आपको अच्छा लगता है, गुड फीलिंग होता था। किसी भी देवी देवता या किसी भी प्रतीक का चेहरा जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि भाई ऐसा ही हमारा वंशज होता है, ऐसे ही हमारे बच्चे होते हैं, और इतना ही कोमल, इतना ही सुंदर हमारे परिवार के भी लोग होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन 2014 के बाद प्रतीकों का स्वरूप बदला। जहां कोमल हनुमान दिखते थे, अब देखिए वहां एक आक्रामक हनुमान दिख रहे हैं। जहां मधुर, सौम्य, मर्यादा पुरुषोत्तम राम दिखते थे, वहीं पर आक्रामक और अभी हिसाब कर लेने वाला हिंसक राम आपको दिख रहे हैं।
और ठीक उसी परिपाटी पे जहां पर अशोक स्तंभ है, जहां पर शांति का प्रतीक, अब इसको हम बहस का विषय है कि खूंखार जानवर भी शांत भाव से बैठे हैं। शांति ही समाज का मूल तत्व है, आपसी भाईचारा ही मूल तत्व होगा। इस बात को प्रदर्शित करने वाला अशोक स्तंभ इतना खूंखार रूप ले रहा है कि कब आप पे हमला हो जाए, कब आपको चीर फाड़ के खा लिया जाए, कब आप किस इह लीला समाप्त कर दी जाए, इस तरह से जो डेकोरेट किया गया है ये कुछ कहता है। ये समझने का विषय है, ये सोचने का विषय है। ये किसी मूर्तिकार की चेतना में गड़बड़ी से नहीं हो गया है, किसी मूर्तिकार ने गलती से उनका हाथ गड़बड़ा गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक योजना है, ये योजना है भारतीय समाज को मानसिक रूप से क्रूर बनाने का, दूसरे समुदाय के खिलाफ इनको हिंसक बनाने का, और समुदाय के बरखिलाफ कैसे पूरे समाज की राजनीति को सांप्रदायिक ताने बाने में बुना जाता रहे हरदम, इसी सेंस पे बात हो, इन्हीं विषयों पे बात हो, यही सब चर्चा का विषय बने। ये सब सारी चीजें समाहित इसमें। और इससे थोड़ा आगे बढ़ के आज हमारे मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जनसंख्या एक हिस्सा बढ़ाए और दूसरा न बढ़ाए, ये कौन सा समानुपात हुआ। तो योगी जी आप कहना क्या चाहते हैं? ये जो एक हिस्सा दूसरा हिस्सा, एक ही प्रदेश में आप दो प्रदेश बना रहे हैं, एक ही देश में आप दो देश बना रहे हैं, और इन्हीं दोनों को लड़वाना आपकी रेसिपी है। तो ये सब जो आप लोगों की मंशा है, ये जो संघ की सोच है, जो आपकी आइडियोलॉजी है, जो आपका विजन है, ये वही यहां परिलक्षित हो रहा है, यही यहां पर दिख रहा है। तो ये समाज के लिए केवल एक प्रतीक का विषय नहीं है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे गुजारिश करेंगे, आपसे अर्ज करेंगे, आपसे निवेदन करेंगे कि इन विषयों पे थोड़ा गंभीरता से सोचिए। ये हमारे समाज में आग लगा देने की कोशिश है। इससे हमको आपको बचना होगा, क्योंकि दांव पे हमारा आपका परिवार, हमारा आपका परिवेश लगा है। ये राजनेता कल को दल बदल के अपना खेल कर लेंगे, ये राजनेता कल सत्ता बदलेगी तो अपना रंग बदल लेंगे, लेकिन समाज को जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई सदियों में नहीं होगी। आज देश फर्जी तरीके से विश्वगुरु लोग चिल्लाते हैं, और आप अगर आंकड़ों को उठा के देखिएगा तो आपके बगल में श्रीलंका का जो हाल हो रहा है उसके नजदीक आप पहुंच रहे हैं, उसके करीब आप पहुंच रहे हैं। इसलिए गफलत में मत रहिए, सपना खुली आंखों से मत देखिए, धरातल पे रहिए और धरातल पे सोचिए। समाज को बनाना, समाज को बचाना आज हमारी आपकी जिम्मेदारी है, और नहीं तो देश खतरे में पड़ रहा है, नहीं तो ये लोग देश को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। सजग रहिए, ये चेतावनी नहीं, ये अर्ज है आपसे, जरा सोचिएगा, अपना दिमाग लगाइए।